हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आज आपको एसएसटी में चैप्टर नंबर 2 रीड कराया जा रहा है जिसका नाम है द अर्थ। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों, द अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? पृथ्वी, जिस पे कि हम रहते हैं, जिस पे जीवन संभव है। एक पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है बच्चों, जहाँ पे पानी है, हवा है और हम एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट कौन सा है बच्चों? पृथ्वी। ओके बच्चों, आपको बताया भी गया था पिछले चैप्टर में, जो पृथ्वी सूरज है और 8 ग्रह हैं उसके, तो वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो पृथ्वी है वो 3rd नंबर पर है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। वी मतलब हम, लिव मतलब रहते हैं, ऑन द प्लैनेट, जिस प्लैनेट पर, जिस ग्रह पर, वो है पृथ्वी, अर्थ यानी कि पृथ्वी। जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो है बच्चों पृथ्वी। ए प्लैनेट इज़ ए हेवनली बॉडी, जो एक प्लैनेट, एक जो ग्रह है, वो कैसा ग्रह है? हेवनली बॉडी यानी कि स्वर्गीय शरीर, यानी कि स्वर्गीय है हमारे लिए। जो पृथ्वी है वो हमारे लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताएं बच्चों पूरी होती हैं। इन द लास्ट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर था, पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1, यू हैव स्टडी, तुमने स्टडी की थी, दैट की देयर आर 8 प्लैनेट, जो 8 प्लैनेट हैं इन द सोलर सिस्टम, जो कि सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। उसमें अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो सन से 3rd नंबर पर कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। ओके बच्चों, उसके बाद है द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी शेप कैसी है। ठीक है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, अर्थ ही एक, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, नाउन, जो जाना जाता है, टू हैव लाइफ, जो जीवन के लिए जाना जाता है, यानी कि जिस पर जीवन संभव है, एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, इसकी शेप, इसकी आकृति कैसी है बच्चों? स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। कैसी है बच्चों? गोलाकार है। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज, ये गोल है किसकी तरह? लाइक एन ऑरेंज, एक ऑरेंज की तरह, यानी कि संतरे की तरह, बट स्लाइटली फ्लैट, और स्लाइडिंग फ्लैट है, यानी कि फ्लैट है वो एट द टॉप, टॉप यानी कि ऊपर के पार्ट से, एंड द बॉटम, और बॉटम यानी कि नीचे के पार्ट से। मीन्स ऐसे करके, ऐसे हमारी पृथ्वी है जो गोल है, लेकिन जो इसके ऊपर का पार्ट है, यानी कि यहाँ से, और नीचे का पार्ट है, तो ये कैसा है? फ्लैट है। और यहाँ से दिखने में दो गोल है, लेकिन जो इसके ऊपर और नीचे का, यानी कि टॉप और बॉटम का जो पार्ट है वो बच्चों फ्लैट है। ओके बच्चों, द फ्लैट एरिया ऑन द टॉप, जो इसका फ्लैट एरिया है टॉप का, यानी कि जो ऊपर का फ्लैट एरिया है, इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? नॉर्थ पोल कहा जाता है। द फ्लैट एरिया एट द बॉटम, जो कि बॉटम का यानी कि नीचे का पार्ट है, फ्लैट है जो, इसको क्या कहा जाता है? साउथ पोल। क्या कहा जाता है बच्चों? साउथ पोल कहा जाता है। ओके, फिर आगे है मैनी ईयर्स अगो, बहुत सारे साल पहले, पीपल, जो लोग थे, थॉट, ये सोचते थे, दैट कि द अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि जो पृथ्वी है वो सेंटर यानी कि केंद्र है ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो कौन है? पृथ्वी है। जो पहले के बहुत सालों साल पहले की बात है बच्चों, लोग ऐसे सोचते थे कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के बीच में है, और ब्रह्मांड पूरे उसके साइड में है। ठीक है, एंड दैट इज, इट इज़ फ्लैट, और ये फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है, और हम कहीं को आगे चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, ऐसा भी लोग सोचते थे। एन एस्ट्रोनर, एक एस्ट्रोनर मतलब होता है खगोल विज्ञानी, जो कि मतलब जांच करते हैं, विज्ञान की खोज करते हैं, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनर, यानी कि खगोल विज्ञानी। कोपरनिकस एक एस्ट्रोनॉमर थे बच्चों। कौन थे? कोपरनिकस
प्रूव्ड दैट, उन्होंने प्रूव किया कि, उन्होंने साबित किया कि द सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो सन है वो केंद्र है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सन है। लेकिन इससे पहले कोपरनिकस के बताने से पहले सब ये सोचते थे कि जो केंद्र है ब्रह्मांड का वो कौन है? पृथ्वी है। लेकिन कोपरनिकस ने यह साबित किया कि नहीं, पृथ्वी नहीं है ब्रह्मांड का केंद्र, बल्कि कौन है? सन है। ओके बच्चों, एन एक्सप्लोरर, एक और खोजकर्ता थे, कौन? फर्डिनेंड मैगलिन इनका नाम था। मेड ए लॉन्ग सी व्योज, उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की एक। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन, उन्होंने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की? स्पेन से शुरू करी। एंड रिटर्न टू स्पेन, और वापस यात्रा करके कहाँ पर आए? स्पेन ही आए। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद। ओके, दस इस प्रकार ही प्रूव दैट, उन्होंने प्रूफ किया कि द अर्थ इज राउंड, कि जो पृथ्वी है वह गोल है। ओके, फिर आगे है, आगे बच्चों इसमें ये आपको वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा दिखाया गया है। इसमें फाइंड आउट द वेयर स्पेन इज एंड मार्क इट ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बताना है आपको इसमें स्पेन कहाँ है। बच्चों ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के ऊपर जो ये गोल छोटा सा बना हुआ है ये क्या है बच्चों? स्पेन। क्या है बच्चों? स्पेन है। ठीक है, अब आगे इसमें लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड मतलब धरती, वाटर मतलब पानी, एयर मीन्स हवा। देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर क्या है? मतलब पृथ्वी पर धरती से ज़्यादा, यानी कि भूमि से ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा क्या है बच्चों? वाटर है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, जो 2/3 हिस्सा है पृथ्वी का वो कवर्ड है, ढका हुआ है किससे? वाटर से, यानी कि पानी से। Therefore and 1/3 बाय लैंड, और 1/3 हिस्सा किससे ढका हुआ है बच्चों? लैंड से, यानी कि धरती से, जिसपे कि हम रहते हैं, भूमि वाला क्षेत्र जो है। Therefore इसलिए we call the earth, इसलिए हम पृथ्वी को कहते हैं क्या? ए वाटरी प्लैनेट, एक पानी वाला ग्रह, और ए ब्लू प्लैनेट, और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको बच्चों? पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी, यानी कि नीला ग्रह भी कहा जाता है। ह्यूमंस, मनुष्य, एनिमल्स, जानवर एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे, लिव ऑन द अर्थ, कहाँ पर जीवित रहते हैं? पृथ्वी पर। दे यूज द लैंड, वे लैंड का यूज़ करते हैं, यानी कि धरती का यूज़ करते हैं। एंड वाटर, और वाटर का यूज़ करते हैं रहने के लिए। कुछ जानवर जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं, और बाकी सब लैंड पे रहते हैं। ओके बच्चों, दे ब्रीथ द एयर, वो सांस लेते हैं, हवा के ज़रिए सांस लेते हैं। एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, जो हवा है, पानी है और तापमान है, आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी है बच्चों? एयर है, हवा है, पानी है, और यहाँ का तापमान है। ओके, द लेयर ऑफ एयर, जो एयर की लेयर होती है, परत होती है हवा की, दैट सराउंड्स, वो घिरी हुई है अर्थ, पृथ्वी पर, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसको क्या कहा जाता है? वातावरण कहा जाता है। बच्चों हमारे वायुमंडल में, वातावरण में जो वायु की बहुत सारी परतें बताई गई हैं, परतें हैं, उनको क्या, उसको मिलाकर क्या बनता है बच्चों? एटमॉस्फेयर बनता है। ओके, फिर है ग्लोब एंड मैप। ये बच्चों क्या है? ग्लोब। ग्लोब क्या होता है बच्चों? एक पृथ्वी का मॉडल, यानी कि पृथ्वी का एक फ़ोटो अगर हम खींच के दें, पृथ्वी को छोटे रूप में दिखाएं, तो वो किसके ज़रिए दिखा सकते हैं हम? ग्लोब के ज़रिए। ओके, एज द अर्थ इज़ वेरी बिग इन साइज, जो जैसे कि हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है साइज़ में, एंड राउंड, और गोल है इन शेप, क्योंकि उसकी शेप कैसी है? गोल है। वी कैन नॉट सी द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ एट वन टाइम, हम एक ही समय में पृथ्वी पे सारा पानी और पूरी पृथ्वी को एक ही टाइम में नहीं देख सकते ना। अगर हम कुछ देख रहे हैं तो इसका एक ही तो पार्ट दिख रहा है, देखो बच्चों, क्योंकि गोल है, एक बार के में एक हिस्सा देखेंगे, और जो पिछला हिस्सा है उसे देखने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना होता है। तो वी कैन यूज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ, इसी प्रकार हम उसके मॉडल का यूज़ करते हैं अर्थ को जानने के लिए, कॉल्ड ग्लोब, इसे क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। टू स्टडी द प्लैनेट की स्टडी करने के लिए। एक ग्लोब कैन रोटेट, जो ग्लोब होता है वो रोटेट यानी कि घूम जाता है। जैसे ये ग्लोब है बच्चों, इसको घुमाया जा सकता है, यानी कि पीछे का हिस्सा फिर इसका दिखाया जाता है, चूँकि ये गोल है। वी कैन सी कॉन्टिनेंट्स, तुम कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप देख सकते हो, एंड ओशियंस, महासागर देख सकते हो, ऑन ए ग्लोब, एक ग्लोब पर।
व्हाट आर दीज, ये क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और ओशियंस क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज मेसेज ऑफ लैंड, यानी कि धरती पर जनसंख्या को दर्शाने वाला पार्ट, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि जहाँ लोग रहते हैं उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। ओके बच्चों। और ओशियन क्या होता है, ओशियन आर द लार्ज मासेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या, पानी की जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि पानी की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, ओशियन यानी कि महासागर। क्या बोलते हैं बच्चों, महासागर। और कॉन्टिनेंट्स किसे बोलते हैं, जहाँ पे कि लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों की जनसंख्या होती, क्योंकि लोगों की संख्या होती है, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। ओके बच्चों। वी कैन नॉट कैरी ए ग्लोब विद अस, हम अपने साथ ग्लोब को नहीं उठा सकते। एंड कैन नॉट सी द अर्थ एज ए होल, हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। सो वी यूज़ ए मैप, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, मैप का यूज़ करते हैं। क्योंकि मैप में क्या होता है, इसको ग्लोब को खोल दिया जाता है, पूरा खोल दिया जाता है मैप में। वी कैन कैरी ए मैप, हम मैप को ईजिली उठा सकते हैं क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम होता है, और उसको राउंड करके हम रख भी सकते हैं एवरीवेयर, कहीं भी। एंड सी द होल अर्थ ऑन इट, और उस पर मैप पे क्या होता है बच्चों, हम पूरी पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पूरी पृथ्वी का एक फोटो सा खिंच जाता है। ओके। फिर आगे है बच्चों कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बताया अभी, महाद्वीप। क्या होता है कॉन्टिनेंट्स का मीनिंग, महाद्वीप। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर, पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बच्चों, 7। कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके बच्चों। इसमें अगर मैं आपको बात करूं कि हम कौन से कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया में। कौन से कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं बच्चों, एशिया में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। ओके। अब हम वर्ल्ड के मैप पर इनको बच्चों याद करेंगे और आपको वर्ल्ड के मैप पर इनको फिल करना है। ओके बच्चों, ये आपका वर्ल्ड का मैप है, आपको ये लेके आना है और इस पे आपको सारे मैप, सारे वो क्या कॉन्टिनेंट्स फिल करने हैं। ओके बच्चों, आइए फिल करते हैं हम इस पे कॉन्टिनेंट्स को। सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट्स है वो कौन सा है, एशिया। कौन सा है बच्चों, एशिया, जो कि यहाँ पर है। ओके बच्चों, ठीक है। फिर हम फिल करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ पर है बच्चों, ये रहा अफ्रीका। सभी बच्चों को ये वर्ल्ड के मैप पे फिल करना है, ये है बच्चों अफ्रीका। फिर 3rd नंबर पे हम फिल करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है बच्चों, इधर है नॉर्थ अमेरिका। फिर है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद हम फिल करते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इसी के नीचे है बच्चों। फिर है साउथ अमेरिका के बाद है यूरोप। यूरोप एशिया के इधर है बच्चों थोड़ा सा। सभी बच्चे ध्यान से इस मैप को फिल करेंगे। ये हो गया आपका यूरोप। यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम फिल करते हैं कौन सा, अंटार्कटिका, जो कि अंटार्कटिका यहाँ पर है बच्चों। अंटार्कटिका, ठीक है बच्चों। ये आपको वर्ल्ड के मैप में सभी बच्चे इसे फिल कर लेंगे और आपको ये याद भी करने हैं। ओके बच्चों। इसके बाद है ओशियन की हम बात करते हैं। ओशियन क्या होता है, महासागर। क्या होता है बच्चों ओशियन का मतलब, महासागर। देयर आर 5 ओशियंस। कितने ओशियंस हैं, 5 ओशियन, यानी कि 5 महासागर हैं पूरी पृथ्वी पर। अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है, द पैसिफिक ओशियंस। फिर दूसरा है द अटलांटिक ओशियन। तीसरा है द साउथर्न ओशियन। 4th है द इंडियन ओशियन। और 5th है द आर्कटिक ओशियन। कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। इसमें सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो कौन सा है बच्चों, द
पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, कौन सा है बच्चों? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन। और सबसे छोटे की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा कौन सा है? द आर्कटिक ओशन। ओके बच्चों, याद रखेंगे। उसके बाद है बच्चों डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? दिशाएं। क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन मतलब दिशाएं। कैन यू फाइंड इंडिया ऑन द मैप? क्या तुम भारत को मैप पर दिखा सकते हो बच्चों? क्या आपको पता है भारत कहाँ पर है? देखो बच्चों, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें अगर मैं भारत की बात करूँ तो कहाँ पर है भारत? यहाँ पर, ये रहा। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड के मैप में कि भारत कहाँ पर स्थित है। ओके, ये है भारत। ठीक है, इसमें है इन विच कॉन्टिनेंट्स इन इंडिया लोकेटेड। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया स्थित है। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा कौन सा है? एशिया है। ये सारा एशिया ही तो है। तो भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। और एशिया के भी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ में, मतलब एशिया के साउथ में, क्योंकि जो एशिया है वो यहाँ पे नॉर्थ हुआ इसका और यहाँ पे इसका साउथ पार्ट हुआ। तो इंडिया कहाँ पर आता है? एशिया के साउथ में आता है। ठीक है, यस इंडिया इज इन साउथ एशिया। कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में है जो इंडिया है। व्हाट इज साउथ? साउथ क्या है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया जो डायरेक्शन होती है हमारी 4 डायरेक्शन होती है। साउथ इज ए डायरेक्शन। क्या है? साउथ एक डायरेक्शन यानी कि दिशा है। देयर आर 4 डायरेक्शन, 4 दिशाएं होती हैं बच्चों। कौन कौन सी होती है? नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व एंड वेस्ट यानी कि पश्चिम। ओके बच्चों, अगर मैं बात करूँ मैप पर तो मैप पे ऐसा दिखाया जाता है। ये होती है बच्चों नॉर्थ यानी कि उत्तर, और यहाँ पे होता है बच्चों साउथ यानी कि दक्षिण, और यहाँ पे होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और यहाँ पे होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ओके बच्चों, याद रखेंगे कुछ भी चीज़ को हम दिखाते हैं मैप पे तो इस तरह से दिखाया जाता है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। तो एशिया कहाँ पर? इस एशिया में भारत जो है वो दक्षिण में स्थित है। ओके, द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। जो टॉप होता है मैप में वो क्या होता है? टॉप में क्या होता है? नॉर्थ होता है, अभी मैंने बताया आपको। एंड द बॉटम इज द साउथ, और नीचे का पार्ट क्या होता है? नीचे जो होता है दक्षिण में दक्षिण होता है। एंड द लेफ्ट साइड क्या होता है? ईस्ट यानी कि पूर्व, एंड द राइट साइड इज वेस्ट, और राइट साइड क्या होता है? वेस्ट यानी कि पश्चिम। ओके, फिर आगे है बच्चों अर्थ हैज मूवमेंट। अर्थ यानी कि मूवमेंट कैसे करती है, यानी कि घूमती कैसे है पृथ्वी जो है। ठीक है, अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप ऑन द इमेजिनरी लाइन कोल्ड एक्सिस। जो अर्थ है वो टिकी हुई है किस पर? एक इमेजिनरी लाइन के जरिए टिकी हुई है, अक्ष पर। इसे बोलते हैं एक्सिस यानी कि अक्ष। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। ये क्या कहलाता है? जो ये वाला मूवमेंट रोटेशन कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। क्या कहलाता है बच्चों? पृथ्वी का अपने, मतलब ये पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है और इसके ही अपने चारों ओर घूम रही है, तो ये क्या कहलाता है? इसका रोटेशन। क्या कहलाता है बच्चों? रोटेशन। इट आल्सो गोज राउंड द सन एट द सेम टाइम। और इसी टाइम ये घूम घूम के बच्चों जब सन की यात्रा करती है, यानी कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो इसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। बच्चों ध्यान से समझेंगे, रोटेशन क्या होता है? पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे है रोटेशन ऑफ द अर्थ। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे फॉर अर्थ टू स्पिन राउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि अपने अक्ष पर घूमने के लिए पृथ्वी को कितना टाइम लगता है बच्चों? 24 घंटे। जब पृथ्वी पूरा एक चक्कर अपना लगा लेती है, अपने अक्ष पर पूरी घूम जाती है एक चक्कर, तो उसमें क्या होता है बच्चों? एक दिन कंप्लीट होता है, यानी कि 24 आवर्स होते हैं। ओके, रोटेशन केसेस डे एंड नाइट। जो रोटेशन की क्रिया होती है वो किस लिए होती है? दिन और रात रोटेशन की क्रिया से होते हैं। ओके बच्चों, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस ऑन द सन गेट्स लाइट एंड हैज़ डे टाइम। उस टाइम पे जहाँ पर पार्ट पृथ्वी का सामने की ओर होता है सूरज के, तो उस पार्ट पर क्या होता है बच्चों? दिन होता है, और जो पिछले का पार्ट होता है सन के जो पीछे की साइड पृथ्वी का पार्ट होता है वहाँ पर रात होती है। द पार्ट दैट डज नॉट फेस, जो पार्ट फेस नहीं करता है सन को, बिकम्स डार्क, वो बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरा हो जाता है, एंड हैज़ नाइट टाइम, वहाँ पर क्या हो जाता है? नाइट हो जाता है। ओके बच्चों,
फिर आगे है रेवोल्यूशन ऑन द अर्थ। रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो अर्थ टेक्स राउंड एयर, जो पृथ्वी है वो एक साल में अपना पूरा चक्कर काटती है, जिसको कि 365 एवं अपन 4 डेज लगते हैं टू ऑर्बिट द सन। सन की परिक्रमा करने के लिए, ऑर्बिट मतलब परिक्रमा करने के लिए सूरज की। दिस केसेस सीजन, जो केसेस होते हैं सीजन के, कौन उसके कारण सीजन होते हैं जो ये घूमती है। कौन कौन से सीजन होते हैं? स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटोमन सीजन एंड विंटर सीजन। ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही सीजन होते हैं। ओके बच्चों, ऑल द प्लैनेट्स, जो कि जो सारे अन्य ग्रह हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, मूव अराउंड द सन, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ऑन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, जो कि एक उनका अपना अपना फिक्स्ड पाथ है, यानी कि फिक्स्ड जगह है उनकी, अपने ही पथ पर वे यात्रा परिक्रमा करते हैं सूरज की। ओके बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।